आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के पौहारी बाबा के सरैया स्थल पर 9 दिवसीय रामकथा यज्ञ जारी है। क्षेत्र के श्रोतागण बाबा पौहारी के स्थल पर पहुंचकर वृंदावन से आए हुए कथावाचक श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी द्वारा जारी कथा को सुन रहे हैं। आइए सुनवाते हैं इसके संबंध में मीडिया से बातचीत के दौरान स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। पहले परिचय दीजिए अपना। हरीश तिवारी, भाजपा जिला महामंत्री, लालगंज आजमगढ़। ये जो यज्ञ का आयोजन हुआ है इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहते हैं? एज ए श्रोता, एज ए श्रद्धालु बताइए। देखिए, ये हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में, हमारे देश में यज्ञ का विधान हजारों वर्ष पहले से है। और ये बाबा पौहारी दास जी का जो आश्रम है, स्थान है, ये आजमगढ़ के और अंबेडकर नगर, 2 जनपदों के बीच में है। यहाँ लगभग प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और आज यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा है यज्ञ का, इसमें मैं तो सबसे पहले यहाँ रामवत सेठ चाचा को बधाई देना चाहता हूँ। और यज्ञ के जो ये आयोजन करता लोग हैं, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। पौहारी बाबा के चरणों में शीश झुकाता हूँ। अजय बताइए, आप पौहारी बाबा के विशेषता के बारे में। पौहारी बाबा के बारे में हम लोग बचपन से यहाँ आते जाते रहे हैं। और हर सोमवार को यहाँ एक मेला लगता है। प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान यहाँ होते हैं, लेकिन हर सप्ताह में सोमवार के दिन यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कथा पूजा होती है और यहाँ बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अच्छा, और भी कुछ विशेष जानते हैं, विशेषता? हमें जहाँ तक जानकारी है, बहुत पुराना ये स्थान है। और यहाँ का पोखरा, यहाँ के जो एक जलाशय जो बना है, जिसका आज आधुनिक रूप दिया जा रहा है, इसको हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। यहाँ की जो मंदिर की छटा है, ये अपने आप में एक मनोरम छटा है, जिसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन पूजा करते हैं। चलिए, पहले परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर रामश्री यादव, यहाँ पर हम गौ सेवा आयोग लालपुर। अजय बताइए, आप मैं देख रहा हूँ जब से यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है, जब से शुरुआत हुई, तभी से आपकी सक्रियता, चाहे श्रोता के रूप में, चाहे दर्शक के रूप में, चाहे श्रद्धालु के रूप में, चाहे आयोजक के रूप में, क्योंकि आप एक एट ए टाइम मतलब निहित समय पर आप उपस्थित जानते हैं कि बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि कलयुग में केवल राम अवतार। ऐसे समय में ये इस प्रकार के जगह का आयोजन हो रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे आपने कहा आपके एजुकेशन जो डॉक्टरेट डिग्री है जी, ऐसे लोग भी क्या धर्म और इन चीज़ों, आस्थावान चीज़ों से ओतप्रोत हैं कि नहीं? वैसे आप तो हैं, लेकिन और जगहों पे जैसे धर्म पे कटाक्ष किया जाता है, और देखे हैं कि जो पढ़ लिख लेते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि विलायती भाषा और सारी चीज़ों का प्रयोग करते लोग, अपनी संस्कृति और सभ्यता से, रीति रिवाज परंपराओं से दूर, और भारतीय संस्कृति को मतलब कि लोग गंवारों की और क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों की उपाधि देते हैं। तो आप एक डॉक्टर हैं, एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, तो आप बड़े अच्छे लोगों के संपर्क में या संसर्ग में और उनके मतलब कि सानिध्य में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिला आज तक, ऐसा क्या लगा? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो आधुनिकता, जो विज्ञान युग कहा जाता है, विज्ञान के युग में विज्ञान को प्राथमिकता दी जा रही है, उनको ये पता होना चाहिए कि जो विज्ञान की हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारी सनातन धर्म और वैदिक पुराणों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है विज्ञान की। और वो इसको 2 तरह से देखते हैं, विज्ञान को अलग देखते हैं और धर्म को अलग करते हैं। ऐसे मानने वाले को कहा जाएगा कम दिमाग वाले होते हैं, या उनको कहा जाए कि उनकी जानकारी नहीं। विज्ञान और धर्म दोनों का अनुनासिक संबंध है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आप अब तक के जैसे माना जाता है, जैसे लोग अपना आराध्य, अपने आदर्श किसको मानते हैं आप? ब्रह्म को मानते हैं। वो विभिन्न रूपों में है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में, क्योंकि बाबा ने लिखा, जासी रही भावना जैसी
प्रभु मूर्त देखी तिन कैसी। अच्छा, इसकी तुलसी आस्था के रामायण को कहाँ तक आप सही ठहराते हैं? जैसे जो उन्होंने परिकल्पना करके एक राम रूपी, चाहे प्रस्तावना रूपी, चाहे जो भी रहा हो, हम उस पर नहीं करना चाहते, लेकिन राम के आदर्शों को जो उन्होंने समाज की कुरीतियों और जो आज के कई सौ वर्षों